लर्नर्स, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको वो चीजें करनी पड़ेगी जो एक सक्सेसफुल इंसान करता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो सारी चीजें जो एक सक्सेसफुल इंसान अपने लाइफ में जरूर करता है। इनमें से कई सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली खुद अपने लाइफ में पिछले 2 से 3 साल में अप्लाई किया है एंड मैंने अपने आप को इंप्रूव करते हुए देखा है। साथ ही साथ बिफोर मेकिंग दिस वीडियो मैंने इंटरनेट पे अवेलेबल 5 ऐसे वीडियोस देखे जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज है और बहुत सही चीजें बताई गई हैं रिलेटेड टू सक्सेसफुल पर्संस और वो क्या करते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको वो प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा, प्रॉपर हैबिट्स मिल जाएगा और आप भी वो चीजें अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो जिससे आप भी एक हाईली सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। लर्नर्स, आई हैव मेड माय नोट्स जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है एंड दैट इज कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है। अब मैं आपको जो भी चीजें बताने वाला हूं वो चीजें आप फॉलो नहीं कर पाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड ना रहो तो। What do we understand by self discipline? एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था सेल्फ डिसिप्लिन का डेफिनेशन, the ability to make yourself do what you should do, when you should do it, whether you feel like it or not. फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, the ability to make yourself do, अपने आप को करवाने की क्षमता कि आपको अब ये चीज करना है, when you should do it, कब आपको वो करना है, whether you feel like it or not, आपको चाहे वो करने का मन हो या आपको मन ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट्स अ वेरी क्लियर डेफिनेशन कि आपको करना पड़ेगा। अब जो भी चीजें मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपको मन हो या ना हो, अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो आपको करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हेलो लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा और इस चैनल का मेन उद्देश्य ये है कि मैं अपने आप को और आपको सेल्फ इंप्रूव करने में हेल्प करूं। तो अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो अपने लाइफ में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एक कंसिस्टेंट तरीके से आपकी हेल्प जरूर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में लिख देना कि आपका रोल मॉडल कौन है। आई वुड लव टू नो दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई साहब। कुछ चीजें जो मैंने मल्टीपल जगह पे पढ़ करके, मल्टीपल वीडियोस को देख करके और खुद के लाइफ से किया। पहले मैं आपको वो चीजें शेयर करता हूं जो मैं अपने लाइफ में करता हूं। क्विकली मैं पॉइंट्स में शेयर करूंगा। सबसे पहला है डाइट। अब लास्ट कुछ सालों से मैं इस बात को लेकर के अवेयर हो गया हूं कि जो मैं खाता हूं वो मेरा लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से या बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। तो मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया हूं कि मैं क्या खा रहा हूं। लर्नर्स, दूसरी चीज जिसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं कई सालों से, दैट इज एक्सरसाइज। देखो, मुझे मौत से बहुत डर लगता है क्योंकि मैं और जीना चाहता हूं और अच्छा जीने के लिए हमें शरीर की रिक्वायरमेंट है और ये शरीर तभी हेल्दी रहेगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जाके किसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं किसी कंपटीशन में जाके compete करना है, मैं डेफिनेटली आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपको हेल्दी रहने के लिए अपने बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज देने की जरूरत है। थर्ड थिंग दैट इज ग्रैटिट्यूड। मैंने कई सालों से ये चीज देखा है और सीखा और ये चीज मेरे अंदर नेचुरली मेरे फैमिली से आया है कि हमें थैंकफुल होना जरूरी है लोगों के प्रति। लोगों के प्रति थैंकफुल होने से यह होता है क्योंकि देखो, आप मान लो कि दुनिया के सबसे हाईली सक्सेसफुल इंसान बन जाओ लेकिन आप अपने लाइफ में अकेले हो तो घंटा सक्सेसफुल बने आप। तो इसीलिए जो हमारे आसपास के लोग हैं जो हमारे लाइफ में मैटर करते हैं उनके प्रति और ईश्वर के प्रति, राइट, हर एक छोटी छोटी चीजों के प्रति ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। यू शुड बी थैंकफुल। ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है एंड ये होना नेसेसरी है। कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट चीज इज प्लानिंग। इस चैनल पे मैंने मल्टीपल टाइम इस चीज को बोला है कि अगर आपके पास प्लान नहीं होगा तो आप कुछ भी करोगे और अगर आप कुछ भी करोगे तो आपको घंटा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी। मैं अपने लाइफ में बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ चलने की पूरी कोशिश करता हूं। ऑल्दो मैं हमेशा प्लान को फॉलो नहीं कर पाता हूं बट मोस्ट ऑफ द चीजें जो मैं करता हूं इट इज ऑलवेज प्लान। तो आपको प्लानिंग करनी है और आई होप कि आप लोग नोट्स जरूर लिख रहे होगे। जो बच्चा यहां तक वीडियो देख रहा है, जो भी मैं बताऊंगा एक बार समराइज करके कॉमेंट में जरूर डाल देना कि बाकी लोग की हेल्प हो सके। नेक्स्ट, काम। देखो भाई, हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो आपको काम तो करना पड़ेगा। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये भी एक काम है, इसको एडिट करना भी एक काम है, इसको अपलोड करना भी एक काम है, इसकी एसईओ करना भी एक काम है, पढ़ना भी एक काम है, पढ़ाना भी एक काम है, स्कूल जाना भी एक काम है, आप कहीं काम पे जाते हो वो भी एक काम है। तो काम तो करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दुनिया में बहुत सारे फालतू लोग भरे पड़े हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे बट आपको मन लगा के अपना काम करते रहना है। नेक्स्ट चीज जो है वो है रिफ्लेक्ट। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्ट?
अगर आप ऊपर के सारे एक्टिविटीज भी करते हो बट अगर आप ये रिफ्लेक्ट ही नहीं करते हो कि मेरा क्या करने से क्या फायदा हुआ, क्या करने से क्या नुकसान हुआ, तो अल्टीमेटली आप वो सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले जर्नी में स्टेप ही नहीं आगे बढ़ा पाओगे। तो आपको हमेशा रिफ्लेक्ट करना, और रिफ्लेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कागज लो, एक कलम लो और लिखो कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हो सकता है। व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कैन बी बेटर। लास्ट जो चीज मैं करता हूं दैट इज रेस्ट। हमारे शरीर में देखो, आपको कई बार ऐसा फील होगा कि जितना मैं कर रहा हूं दैट इज नॉट इनफ, और ये इसी कारण से होता है क्योंकि आप इनफ रेस्ट नहीं ले रहे हो। तो जितना काम हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है उतना काम करने के लिए हमारी बॉडी ऑप्टिमाइज रहे, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा माइंड ऑप्टिमाइज रहे, इसके लिए हमें रेस्ट भी लेना है। तो जब भी यू फील लाइक टेकिंग रेस्ट, टेक रेस्ट, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बट वो रेस्ट बहुत ज्यादा एक्सटेंड होकर के बाकी चीजों के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन ना बने। तो ये तो मैंने सबसे पहले अपने लाइफ से बताया कि ये चीजों को मैंने समझा है कि मैं कई सालों से फॉलो कर रहा हूं, जितना ज्यादा मैं करने की कोशिश कर पाता हूं। मैं भी आपकी तरह प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, मैं भी आपकी तरह थक जाता हूं, मैं भी आपकी तरह हार जाता हूं, बट मैं इन चीजों को करने की कोशिश करता हूं, मैं गिव अप नहीं करता हूं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अदर थिंग, तो मैंने कई सारे वीडियोस को देख करके समझा, इंटरनेट पे अवेलेबल टॉप 5 वीडियोस जो मुझे लगे सर्च करने के बाद, जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज है और उनके नीचे कमेंट्स में भी लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। पहली चीज मुझे समझ में आया कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज अ गुड एंडिंग एंड इफ इट्स नॉट देन इट्स नॉट द एंडिंग। ये तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये थोड़ा शाहरुख खान टाइप वाला डायलॉग हो गया है कि हर पिक्चर के एंड में सब सही हो जाता है और अगर सब सही नहीं है तो ये पिक्चर का एंड नहीं है। तो दिस इज व्हाट मुझे एक वीडियो में देख करके बहुत सही लगा, एंड द रीजन इज कि मैंने अपने लाइफ में देखा है कि पर्सनली मैंने अपने लाइफ में देखा और कई सारे और लोगों के लाइफ में देखा है कि चीजें सही नहीं चल रही हैं एंड पीपल आर लिटरली वेरी सैड अबाउट इट, बट दैट्स नॉट द एंडिंग। अगर जो इंसान हार्डवर्क करते रहता है, एक्सपेरिमेंट करते रहता है, चीजों को करते रहता है, आई होप तुम मेरी फीलिंग समझ रहे हो, वो अंत में सक्सेसफुल बन जाता है और उसको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोकता। और सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, और मैंने अपने लाइफ में एक चीज और समझा है कि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। तो आप अगर लाइफ में जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल बन के भी कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि कहीं पे पहुंचने का मजा आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, रास्ते में मजा आता है। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा कोट है जो एरिस्टोटल ने कहा था, एंड दैट इज 95% ऑफ एवरीथिंग यू डू इज द रिजल्ट ऑफ हैबिट। तो 95% जो भी चीजें तुम करने वाले हो अपने लाइफ में, 95% राइट, वो तुम्हारे हैबिट से निकल के आने वाला है। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमें कुछ अच्छी हैबिट्स लगानी है, जिसके बारे में मैंने आगे 7 हैबिट्स के बारे में बात किया था। आपको वो 7 हैबिट्स में से आप जितनी चीजों को धीरे धीरे अपने लाइफ में आज कल, अगले 1 साल, अगले 2 साल, अगले 3 साल में इनकलकेट कर पाओगे, करने की कोशिश करना। बहुत फैंसी चीजें नहीं चाहिए आपको, राइट? आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत क्लियर चीजें चाहिए, ठीक है? अगली जो बात है ये है कि आपको अच्छी हैबिट्स बनानी है, क्योंकि हम हैबिट्स से ही हमारी लाइफ में 95% चीजें हो रही है। एंड अगली चीज है कि टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू डू वन फाइन राइट थिंग 10,000 टाइम। हमने हिंदी में कई बार ये कहावत पढ़ा है कि भाई 10 जगह खड्डे मत करो पानी निकालने के लिए, एक जगह खड्डा करो लंबा जिससे पानी निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये वही बात है। और चांदनी चौक टू चाइना में अक्षय कुमार को उनके गुरुजी भी एक चीज कहते हैं कि झांक सिद्धू तेरे अंदर है एक ऐसी मूव जिसको तूने लाखों बार प्रैक्टिस किया हो। और ही सेज कि मुझे उस एक मूव से खतरा नहीं है जो तूने मुझे वो 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तूने एक बार प्रैक्टिस किया, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तूने 10,000 बार प्रैक्टिस किया। तो देखो वो एक मूव क्या होगा, इसके लिए आपको बहुत सारा रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। मेरे लिए वो चीज हो गया टीचिंग एंड गाइडिंग अदर पीपल। तो जब मैं टीच करता हूं तो मेरे बच्चों को समझ आता है, दे एंजॉय इट, और मैं उसमें धीरे धीरे स्टेप अप कर रहा हूं, अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन रहा हूं। जब मैं लोगों को गाइड करता हूं बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन माई प्योरिटी, तो आप जैसे लोग सुनते हैं, आपको सही लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, एंड मैं धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे लाइफ में ये वो एक चीज है कि मैं बहुत मेहनत कर सकता हूं जो जब मुझे कोई चीज समझ आ जाता है तो, राइट? चाहे वो कितना भी आसान हो, कितना भी मुश्किल हो। आपके लाइफ में ऐसा क्या है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे मैंने जो पहली बार कोई चीज कंटेंट अपलोड किया था वो था गाने वाले वीडियोस। एक पॉइंट था जब मैं 2014, 15, 16 में जब मुझे पता चला था इस चीज के बारे में, तो मैं यूट्यूब पे गाने वाले वीडियोस अपलोड करता था, शायरियां अपलोड किया करता था। बाद में तो मैंने वो चैनल ही डिलीट मार दिया। सो व्हाट इज द पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज अगर आप मेरे ऐसे देख रहे हो कि इनके मल्टीपल चैनल्स और बहुत सारे सब्सक्राइबर अलग अलग चैनल पे, तो दैट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। मैंने वो 10,000 चीजें ट्राई की है जिसमें से एक चीज मुझे समझ में आया कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, एंड देन उसमें मुझे मजा भी आ रहा है, लोगों को भी मजा आ रहा है, मैं पैसे भी कमा पा रहा हूँ और मैं वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो यू हैव टू डू। अब मैं उस एक चीज को 10,000 बार, लाख बार करने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ रहे हो? तो आपको ऐसी एक चीज ढूंढनी पड़ेगी और उसके लिए आपको 10,000 चीजों से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। नंबर 10,000 बहुत वो है, बट जनरल आपको थॉट समझ में आ रहा होगा। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग इज
मैं हमेशा अपने लाइफ में इस चीज को समझता हूं कि थिंक ऑन अ पेपर, वर्क फ्रॉम अ लिस्ट। अभी जब मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं तो मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूं कि मैंने चीजों को लिखा है, चीजों को देख रहा हूं और जो मेरी समझ है वो मैं आपको नरेट कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो आपको हमेशा देखो, अगर आप ऐसा हो कि आप पूरा दिन खत्म हो जाता है, यू डोंट फील सेटिस्फाइड, ठीक है, तो आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए सेटिस्फाइड फीलिंग तो लानी है, और वो लाने के लिए आपको एक पेपर पे सोचना स्टार्ट करना है। तो जो भी आप सोच रहे हो, स्टार्ट नरेटिंग इट, स्टार्ट लाइक राइटिंग इट, उसको लिखना शुरू कर दो एंड एक लिस्ट बनाओ एंड वर्क फ्रॉम दैट लिस्ट। समझ रहे हो? तो थिंक ऑन अ पेपर एंड वर्क फ्रॉम अ लिस्ट, ये आपको बहुत ही ज्यादा बेटर बनाएगा। देयर वाज अनदर वीडियो जिसमें अगले 4-5 चीजों के बारे में बात की गई थी, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। पहला है कि डेली गोल सेटिंग, मतलब आपको एक आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है, दैट्स फाइन, बट साथ ही साथ आपका डेली भी कुछ गोल होना चाहिए कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, परसों मुझे ये करना है। तो एक डेली गोल होना चाहिए और उसको टास्क में तोड़ो। नेक्स्ट चीज है कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, मतलब आपको मेजर करना है चीजों को कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। तो जो भी आप करते हो उसको मेजर करो, मतलब रिफ्लेक्ट करो कुल मिला के। अगला है लोगों के लिए करो, जो मैंने ग्रेटिट्यूड बोल करके आपको कहा था, और हेल्थ ओरिएंटेड जो मैंने एक्सरसाइज के लिए आपको कहा था, डाइट के लिए आपको कहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप के साथ और अपने आसपास वालों के साथ ऑनेस्टी दिखाना बहुत जरूरी है, वरना लाइफ में सेंसलेस हो जाएंगी चीजें, मतलब कुछ करके भी कुछ खाली सा लगेगा। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका कोई दो राह नहीं है। तो आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना सबसे पहले जरूरी है, दूसरों के साथ तो आप तब हो पाओगे, और फिर अपने आसपास, अपने लव्ड वंस, अपने सोसाइटी और अपने देश और इस दुनिया के साथ ऑनेस्ट रहो, क्योंकि रात को चैन से सोना भी जरूरी है। लास्ट में जब सब कुछ मिल जाता है, एक पॉइंट था मेरी लाइफ में जब मेरी सैलरी वॉज अराउंड 3.5-4 लाख रुपए और मेरी उम्र थी उस समय 23-24 साल रुपए, ठीक है ना, मतलब आज से थोड़ी कम और कम उम्र थी, तो मेरी सैलरी उतनी थी उस समय पे। एंड 1 साल 1.5 ईयर के आसपास काम करने के बाद, 1.25 साल काम करने के बाद मुझे लग रहा था कि पैसे तो मैं बना रहा हूँ, बट आई एम लूजिंग पीस ऑफ माई माइंड। मैं पैसे को संभाल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतनी छोटी उम्र थी, चीजों से समझ नहीं थी। माई पेरेंट्स वेर नॉट इंटरेस्टेड इन माई मनी, दे वर लाइक तू कमा रहा है तो अपना देख, कोई बात नहीं है। मतलब मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया अलग अलग चीजों को लेकर के, एंड मैं पैसों को संभाल भी नहीं पाया, मतलब संभाला, बट आई लॉस्ट अराउंड 60% ऑफ माई मनी अलग अलग चीजों पे एक्सपेरिमेंट करने में, एंड दैट्स द रीजन कि आज मैं यहाँ हूं। सो इट इज नॉट अ मिस्टेक, मैंने अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा नहीं कि दारू पी के उड़ा दिया, आई डोंट ड्रिंक, बट पॉइंट ये है कि मैं और बेटर कर सकता था, आज मुझे समझ में आता, और ये आपको भी हमेशा लगेगा। सो व्हाट इज द मेन थिंग जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो। जब आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहोगे तो आपको एक पीस ऑफ माइंड देखने को मिलेगा। एंड मैंने वो नौकरी छोड़ दी ओनली क्योंकि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए था मेरे लाइफ में, ठीक है। और पिछले कई सालों से जब से मैंने वो छोड़ा है, आई एम नॉट मेकिंग दैट मच मनी ऑनेस्टली, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, बट पीस ऑफ माइंड है। मतलब आई एम रियली वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, काम इन माई लाइफ। मैं अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने लव्ड वंस, सबके साथ समय बिता पाता हूं, और जो भी चीजें मुझे चाहिए मैं वो कर पा रहा हूं। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, तभी रात को सुकून से हर रोज सो पाओगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। हैप्पी लर्निंग। अगर आपके कुछ लर्निंग्स है तो आप कमेंट्स में जरूर शेयर करना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल को देखते हैं तो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल।